आपकी माँ, आप भी समझती होंगी कि बच्चियों के लिए कितनी मुश्किलात है, क्योंकि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में। क्या कमी रही भला आदमी और चौंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानव रूप से। अरे जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। और बिक रही है औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है। और डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से। और वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में। अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज। और जिनको जिम्मेदारी दी थी ना वो भी बदल गए। तब आपका ये वैदिक संस्कृति हमारे काम आती है। कहता हूं कि ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता। लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमन प्रास बाबा जी का खाएंगे। तो हमारी सोच में विवेकानंद होने चाहिए, दयानंद सरस्वती होने चाहिए, जो वाकई मेहनत करते थे वो। लेकिन अपनी बच्चियों को अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना पड़ेगा, वरना तो माहौल ऐसा है कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। ऐसा ही है ना सर, कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा। कि बच्चे बहुत अच्छे से चलाते गाड़ियां, ऐसे चलाते धूम मचा ले, धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। किसी की कमर की हड्डी टूटेगी तो भगवान उठा ले। पर शुरू में जब अपन स्टाइल में होते हैं तो मेरी बच्चियां तो ऐसे चलती हैं जैसे कटरीना कैफ ऐसे चल रही हो। बच्चे ऐसे चलेंगे सलमान खान, इब्राहिम है ना, अक्षय कुमार, ऐसे चलेंगे शानदार। लेकिन बेटे गाड़ियां अपन तेज चलाते हैं, गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे चलते हैं जो बिल्कुल मॉडल की तरह चलते हैं, वो बाद में रोल मॉडल की तरह चलते हैं। जैसे शकुनी मामा रोल मॉडल थे ना दुर्योधन के, यूं हाथ लगा के भांजे मुझे जान दे। फ्रेशर है ना तो फ्रेशर ही रहना हमेशा, चेहरे से ताजगी होनी चाहिए, विचारों में ताजगी होनी चाहिए, और हमारी बच्चियां सबसे मजबूत होनी चाहिए। क्यों? कैसे रहेंगी मजबूत? स्कूटी ढंग से चलाएंगी जब। ऐसा नहीं तुम्हारी आंटी की तरह। मैंने कहा तुम इतना तेज क्यों चलाती हो? मैंने क्या पूछा कि इतना तेज क्यों चलाती हो? बोले मैं स्कूटी चलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तेरे कान मरोड़ रही हो। ऐसे नहीं चलाना बेटे, सीट बेल्ट लगाओ तो ढंग से लगाओ, है ना। कई लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनको सर लगता शीशे में, धुड़ुम, शीशा तोड़ते ही बाहर, लो मैं आ गया। फिर गाना भी गाते हैं, जो बाहर निकलते ही यमराज बैठे मिलते हैं बोनट पे, आओ राजा, आओ राजा, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा तुम्हारा बैंड और बाजा, आओ पिलाए नरक का माजा। तो ले जाएंगे ना महाराज। तो दुर्घटना से देर वाली दुर्घटना किसी की नहीं चली। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो बबलू? बबलेश है ये, शानदार लड़का है, इतनी एनर्जी देखो इसमें। ये लेकर आया भाई, मुझे इसके लिए ताली बजाओ। सारे ऐसे बच्चे होने चाहिए एनर्जी से, और विनम्र बहुत है बच्चे, ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल। और शानदार लगता है यार, तू तो ऐसा लगता है सुना तो पुराने टाइम का आदमी कोई भी होता हो, है ना। ऐसे ही तो है कि भाई भाई हुआ करते नुत्ते लग लेके, मुसीबत के समय बहन कहाँ है? कौन है? आलिया भट्ट। तो बेटे बात है, चलो, लेकिन एक बात तो है, जब भी कोई मुसीबत होती है घर में सबसे पहले बहन बेटी आती है ना। भाई भाई तो हमारे जैसे तो कहीं ड्यूटी फंस गया है, ऐसा करती। बहन बेचारी भावुक होती, मम्मी बीमार होगी तो बहन आती है। तो माँ बहन बेटी की जो इज्जत करता है उसका सारा बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि जब भी बहन एक, जब माँ नहीं होती तो बहन भी माँ का सा रोल करती है ना। तो लेकिन अपने संबंधों को बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। कई बार
छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं अपन। नाराज कितना भी वो बोल लेना चाहिए अपने भाई से भी, बहन से भी, चाचा से भी, ताऊ से भी, क्योंकि ये जीवन एक सर्कस है। यहाँ हर किसी को ऊपर से दाएं से बाएं को, बाएं से दाएं को आना जाना पड़ता है। इतनी मेरे सामने कौन लेके आया है, मेरी दे दो दोनों। ठीक है जी। कचौड़ी गरम है बहन जी, हाथ लगा के देख ले। चलो तो मैं हंसाते हंसाते आपको देखो हेलमेट के बारे में बताना भूल गया। हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ? हेलमेट बेटी गोल, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोन जैसा। एक से मैंने पूछा कैसा होना चाहिए हेलमेट, बोलो सर मजबूत। मैं कैसा, आपके पापा जैसा? बोल हाँ। तो उसका पड़ोसी बैठा था, बोले इसके पापा मजबूत नहीं है सर। मुझे तो कौन मजबूत है, इसकी मम्मी ज्यादा मजबूत है। कल ही पापा बेचारे लहसुन छील रहे थे। तो मम्मियों के लिए नारी शक्ति लेके एक बार भारत माता की मजबूत रहना है ना, सीट बेल्ट जरूर लगानी है, हेलमेट जरूर लगाना है, और हेलमेट की स्ट्रिप भी बांधनी है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा क्या रह गया? लाइट्स कितने तरह की होती है बताओ? 5। मुस्कान ने सही बताया 5। कौन कौन सी बेटा? 3 रेड येलो ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, बैठ जाना बेटा। हाँ। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अच्छा, हिंदी में लाइट्स को क्या कहते हैं? बत्तियां। बत्ती होती है 5 तरह की, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो गुड़िया ने कहीं सुना था तो बहुत अच्छे तालियां बजाओ, इसकी याद अच्छी है। मुस्कान है, लेकिन हम मुस्कान की वजह से सारी बच्चियों की मुस्कान आई, मैम की मुस्कान आई, सर की आई, भाई बहनों की आई, तो जोरदार तालियां मुस्कान के लिए हो जाए भाई। ठीक है, लेकिन अपनी जो एज है ना बेटे, ये नौजवान की एज ऐसी होती है, इसमें पॉजिटिव बनाओ इसको। कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो गलत चीज होते ही उसका तुरंत वो करा करो। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार अपन कोई चीज सहने लगे तो ज्यादा लोग करेंगे। जैसे मेंढक है ना, मेंढक को आप पानी में छोड़ो, गर्म पानी में छोड़ते हो तो बुझ जाएगा, लेकिन अगर पानी में मेंढक डालो और नीचे स्टोव वगैरह किसी से आग लगाओ, वो धीरे धीरे गर्म होगा, तो मेंढक उसकी बॉडी उसको रेसिस्ट करती रहेगी, बिल्कुल हाईएस्ट टेम्परेचर पे चली जाएगी, जो गर्म पानी से भी ज्यादा हो सकता है। तो अपने को, बच्चियों को, माँ बहनों को आदत होती है कि कोई बात नहीं, इस बार गलती होगी इससे, तो अपन सह जाते हैं, फिर अगली बार फिर सह जाते हैं, फिर उससे बड़ा प्रताड़ित होते हैं। तो प्रताड़ित पहली बार में ही अपोज करना आना चाहिए। जैसे हरियाणा की बच्ची होती है ना, एक ने छेड़ दिया किसी ने, बोलो मानस के बच गया, उसमें संडरू तो और एक बोली भाई साहब 1 बज गया। तो थोड़ी देर पहले पूछता तो तेरे 12 बजा देती भाई साहब। ठीक है, सेकंड, लेकिन बेटे मजबूत रहना चाहिए ना। एक मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, काफी कम से कम 150 मिलियन गया था वो। उसकी वो 2 लाइनें मैं सुना देता हूं कि जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी छोटा काम नहीं करना, कोई भी बहकाए तो बहकाव में नहीं आना। एक बार मैं छत से गिर गया सर, लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरे तरह छोटा सोचते हैं, लेकिन अपने माँ बाप, आपके अंतरात्मा, आपके गुरुजन क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। अब क्या क्या चीज गिरती है, गिरने में शर्म नहीं है, अपन ठोकर लगे दोबारा उठो। कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। मुझे पता था ना कितनी देर बोलना है, कोई और प्रोग्राम तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। एक लास्ट की जरूरी लाइन में बोलना जरूर चाहूंगा। सर, एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी। वो लाइनें जब अपन सुन लेंगे, कि लौट आओ पापा, उसकी लाइनें सुनना बेटे, खामोश है, आखिरी लाइन है कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं,
आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं। उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। और जिस दिन पापा मम्मी या कोई घर का सदस्य एक्सीडेंट में डेथ होकर घर नहीं आता है तो चॉकलेट के तो आपके बिना सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। बहना चुप हो तो मम्मी रोती हैं, बातें ऐसी तो रोज ही होती हैं। लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। तो कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलानी, 40 के पार नहीं चलानी चाहिए टू व्हीलर, वो 60 से पार नहीं चलानी चाहिए। एक भी झटका लगा जिंदगी से गायब हो जाओगे। दुर्घटना से देर भली, थोड़ी देर में आ जाएंगे, क्या हो गया? कभी भी तेज ही नहीं, है ना? क्योंकि तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाएंगे पर मस्त भी रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सूखले की तरह तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। थैंक यू वेरी मच।